हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ एग्रीगेट के बारे में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट के एब्रेशन टेस्ट के बारे में। एब्रेशन टेस्ट जिसे हिंदी में हम अपघर्षण परीक्षण के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें एब्रेशन टेस्ट की, तो एब्रेशन टेस्ट हमारा कई टाइप का हो सकता है। जैसे एब्रेशन टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं लॉस एंजल्स मशीन के द्वारा। दूसरा हमारा हो सकता है डेवल्स एब्रेशन टेस्ट हो सकता है, या फिर हम बात करें डोरीज एब्रेशन टेस्ट भी हो सकता है। तो आज जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे एब्रेशन टेस्ट बाय लॉस एंजल्स मशीन, यानी लॉस एंजल्स मशीन द्वारा हम एब्रेशन टेस्ट को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंस की, तो देखते हैं जितनी भी हम एग्जाम देते हैं और एग्जाम में लॉस एंजल्स मशीन से रिलेटेड यानी एब्रेशन के इस टेस्ट से रिलेटेड हमें एपरेटस से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और वैल्यूज जो इसकी फिक्स होती हैं उस वैल्यू से भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे एब्रेशन टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि एब्रेशन टेस्ट हमारा किस इंडियन स्टैंडर्ड कोड में इसका स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें एब्रेशन टेस्ट बाय लॉस एंजल्स मशीन के, इसका जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है वो आपको याद रखना है, इंडियन स्टैंडर्ड 2386 पार्ट 4 में हमें एब्रेशन टेस्ट देखने को मिलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड 2386 हमारा एक ऐसा भारतीय मानक कोड है जिसमें हमें लॉस एंजल्स मशीन से और इस टेस्ट से रिलेटेड हमें क्या देखने को मिलते हैं, स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि लॉस एंजल्स जो टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं एब्रेशन का, वो हम किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें इसमें करते क्या है। इस मशीन में इस एपरेटस के पहले जानने से पहले हम ये समझ लें कि जो ये हमारा खोखला हॉलो जो ड्रम है, इस ड्रम में हम क्या करते हैं, कुछ स्टील के हमारे बॉल्स और एग्रीगेट को इसके अंदर डाल देते हैं और इस ड्रम को हम रोटेट कराते हैं बाई मोटर द्वारा। अब जब ये रोटेट होता है तो हम देखते हैं कि स्टील बॉल्स में कुछ वेट होता है। कितना होगा अभी बात करते हैं। कुछ वेट होता है और वो स्टील बॉल्स होते हैं वो एग्रीगेट से क्या करते हैं, रगड़ते हैं। इसमें ये रबिंग एक्शन होता है और रबिंग एक्शन द्वारा हमें क्या देखने को मिलता है, एग्रीगेट में वियरिंग देखने को मिलती है। तो परसेंटेज ऑफ वियर यानी कितना घिसा हो, उसको परसेंटेज ऑफ वियर हम चेक करने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। और बात करें साथ के साथ इस टेस्ट को हम अगर इस तरीके से भी कहें कि हम मटेरियल की हार्डनेस प्रॉपर्टी चेक करने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे दो उद्देश्य मैंने आपको बताए। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि इसमें क्या करते हैं, यानी टू चेक द हार्डनेस प्रॉपर्टी, टू चेक द हार्डनेस प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट। सबसे पहला तो हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ हार्डनेस प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट, यानी एग्रीगेट की हार्डनेस प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें क्या करते हैं हम, मेटल मटेरियल यानी कि एग्रीगेट, मटेरियल क्या है हमारा एग्रीगेट, और उस एग्रीगेट मेटल एंड बॉल्स के द्वारा रबिंग एक्शन में, यानी जो उसमें रगड़न हो रही है, रबिंग एक्शन में एग्रीगेट का परसेंटेज ऑफ वियर चेक करते हैं। परसेंटेज ऑफ वियर क्या करते हैं हम, चेक करते हैं। तो ये मैंने आपको दो बात बताई, चेक करते हैं। दो बातें आपको यहां पर मैंने बताई कि क्या करते हैं इस टेस्ट में हम। तो देखें मैंने आपको बताया कि इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, मटेरियल की हार्डनेस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, या फिर हम ये कहें कि मेटल स्टील बॉल्स को इस ड्रम के अंदर डाल देते हैं और इस ड्रम को रोटेट कराते हैं, जिससे हमारा रबिंग एक्शन होता है, यानी मटेरियल बॉल्स आपस में रगड़ते हैं और उससे हमें परसेंटेज ऑफ वियर हम एग्रीगेट का हम ये देखते हैं कितना एग्रीगेट घिस जा रहा है। तो परसेंटेज ऑफ वियर हम चेक करते हैं इस टेस्ट के द्वारा। अब आगे अगर हम बात करें इसके एपरेटस की, तो ये हमारे हो गए दो उद्देश्य मैंने बताया आपको। उसके बाद अगर बात करें इस एपरेटस की, तो आप देख रहे हैं ये जो मशीन आप यहां पर मैंने बनाई हुई है, इस मशीन का नाम है लॉस एंजल्स मशीन। यानी इसके एपरेटस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एपरेटस आता है हमारा लॉस एंजल्स मशीन। तो अगर इसके हम जनरल और इंपॉर्टेंट जो हमारे टर्म्स हैं उस पर अगर हम डिस्कस करना चाहें तो सबसे पहला हमारा आता है इसकी इंटरनल लेंथ हमारी कितनी होती है। यानी आप देख रहे हैं इस मशीन में एक हमारा ये हॉलो सिलेंडर है। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारा हॉलो स्टील सिलेंडर। तो इस मशीन में एक हमारा हॉलो स्टील सिलेंडर है, हॉलो स्टील सिलेंडर है, जो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे कुछ व्हील्स द्वारा यहां पर ये इस तरीके से रोटेट होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ये हमारा
हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इस तरीके से ये ड्रम हमारा रोटेट होता है और यहां पर रोटेट होने के लिए आप ये वेन्स देख रहे हैं और यहां पर हमारा ये बीच में इसका हमारा बेस आपको दिखाई दे रहा है इस मशीन का, और बीच में आप देख रहे हैं यहां पर एक ड्रम लगा हुआ है। ये हमारा कैसा है, एक हॉलो स्टील सिलेंडर है और इसमें हम क्या करते हैं, यहां पर आप जो देख रहे हैं वो हमारा क्या है, एक इसका ओपनिंग होती है जिससे हम एग्रीगेट को इसके अंदर हम इंसर्ट करा देते हैं। अब आगे देखें इसका, अगर हम बात करें इस ड्रम की लेंथ की, इंटरनल लेंथ हमारी इसकी कितनी होती है, तो इंटरनल लेंथ की अगर आप बात करेंगे तो ये हमारी होती है 500 mm। तो इसकी जो हमारी 500 mm क्या है, हमारी ड्रम की इंटरनल लेंथ है, यानी इसकी आंतरिक लंबाई हमें जो देखने को मिलती है इस ड्रम की वो हमारी होती है 500 mm। आगे अगर बात करें इसका डाया, तो इंटरनल डाया इसका हमारा कितना होता है, तो जो इंटरनल डाया मैंने यहां पर इस एरो द्वारा दिखाया वो हमारा होता है 700 mm। तो ये हमारा कितना होता है 700 mm इसका हमें इंटरनल डाया देखने को मिलता है इस ड्रम का। तो ये दो पॉइंट्स हमारे काफी इंपॉर्टेंट हैं, लॉस एंजल्स मशीन में पूछा जाता है, क्वेश्चंस कई बार देखने को मिलते हैं हमें कि इसकी जो हमारी इंटरनल लेंथ और इसका इंटरनल डाया हमारा कितना हमें देखने को मिलता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका जो डाया है ये आउटर है या इंटरनल है, तो आपको याद रखना है ये हमारे इनसाइड डाया है, इनसाइड हमारे इसके लेंथ हमें देखने को मिलती है इतनी 500 और 700 mm। अब देखें इस मोटर पावर, अब इसमें ये हमारा रोटेट कैसे होगा, रोटेट करने के लिए इसमें हम एक मोटर का यूज करते हैं और मोटर मशीन के साथ ही हमारी बैक साइड में यहाँ पर हमारी लगी हुई होती है और उस मोटर की हमारी कितनी कम से कम हॉर्स पावर होनी चाहिए, तो 1 हॉर्स पावर का हमारा मोटर होना जरूरी है। 1 HP का मतलब है 1 हॉर्स पावर का हमारा मोटर होना जरूरी है और मोटर द्वारा इसको हम क्या करते हैं, किसी एक डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं और उसे काउंट्स जो गिनते हैं उसके लिए भी हमारे यहाँ पर एक इंडिकेटर होता है जो हमें इसे काउंट समय बताता रहता है कि कितनी बार ये ड्रम हमारा रोटेट अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हुआ है। अब बात करते हैं लॉस एंजल्स मशीन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब आगे बात करते हैं सीव के बारे में। तो देखिए मेनली अगर हम बात करें इस टेस्ट को जो हम परफॉर्म करते हैं तो इस टेस्ट में कई तरह की ग्रेडिंग हमें देखने को मिलती है, यानी ए ग्रेड, बी ग्रेडिंग, सी ग्रेडिंग, डी ग्रेडिंग, ई ग्रेडिंग और एफ और जी ग्रेडिंग हमें देखने को मिलती है। तो हर ग्रेडिंग के लिए हमारे सीव साइजेस की अगर हम बात करें तो एक सीव हमारा कॉमन है, वो हमारा है 1.7 mm का हमारा सीव हमारा ये क्या है, सभी टेस्ट है किसी भी ग्रेडिंग का हो ये सीव हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। बाकी ग्रेड के अकॉर्डिंग हमारे अलग अलग सीव की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर हमें सीव बाकी कितने यूज होंगे उस पर हम ना डिस्कस करके आगे हम बात करते हैं इसके और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। यानी मैंने आपको बता दिया कि अदर सीव साइजेस इज डिपेंड ऑन ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, यानी एग्रीगेट की ग्रेडिंग पर ही हमारे अदर दूसरे जो सीव होंगे जिसके हमें जरूरत रिक्वायरमेंट होगी वो ग्रेडिंग एग्रीगेट की ग्रेडिंग पर डिपेंड करते हैं। आगे देखें इसके एब्रेशन चार्जेस के बारे में अगर हम बात करें तो एब्रेशन चार्ज के रूप में हम क्या करते हैं, कास्ट आयरन के या स्टील के हमारे कुछ स्पेरिकल बॉल्स हम इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं जिससे रबिंग एक्शन एग्रीगेट के साथ हो सकता है इस ड्रम में। तो देखें यहां पर लिखा हुआ है कि एब्रेशन चार्ज के लिए हम क्या यूज करते हैं, कास्ट आयरन और स्टील के स्पेरिकल बॉल्स यूज करते हैं। अब आपको याद रखना है ये डाटा कि उस बॉल्स का, इन जो बॉल हम यूज करते हैं वो बॉल हमारे कितने डाया की होनी चाहिए, तो आपको याद रखना है कि 48 mm की हमारा इसका डाया होना चाहिए जो बॉल्स हम यूज करते हैं। अब बात करें वेट की तो उसका एक बॉल का वेट जो होना चाहिए 390 ग्राम से 445 ग्राम तक उसका पर बॉल हमारा वेट होना जरूरी होता है। तो देखिए जरा, ये हमने बॉल्स के वेट की बात करी, इसके डाया की बात करी, अब फिर दोबारा यहीं पर ये बात आएगी कि कितने बॉल्स यूज करें हम। तो मैंने बताया कि नंबर ऑफ बॉल्स इज डिपेंड ऑन ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, इज डिपेंड ऑन ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, यानी हम बात कर रहे हैं यहां पर कि जैसा हमारा जिस ग्रेडिंग का हमें टेस्ट परफॉर्म करना है, एब्रेशन टेस्ट परफॉर्म करना है, उस ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग बॉल्स के नंबर्स इसके अंदर ड्रम में हमें डालने होते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो ए बी सी डी ई एफ जी जो अलग अलग तरीके के हम जो ग्रेड यूज कर रहे हैं, हर ग्रेड के लिए नंबर ऑफ बॉल्स इसके अंदर ड्रम में, जैसे सपोज करो हम बी क्लास का अगर करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ बॉल्स हमारे डिफरेंट होंगे, सी क्लास करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ बॉल्स
हमारे डिफरेंट होंगे, लेकिन ओवरऑल एक बात कह सकते हैं कि हमारे पास मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 बॉल यानी 12 बॉल हमारे पास होने चाहिए। तो यहां पर हम बात करेंगे कि अगर रेंज की अगर हम बात करें तो 6 to 12 बॉल्स अवेलेबल शुड बी अवेलेबल होने चाहिए, शुड बी अवेलेबल। यानी अगर हम बात करें बॉल्स हमारे कितने अवेलेबल होने चाहिए हमारे पास, तो 6 से 12 बॉल हमारा, क्योंकि इन ग्रेड में किसी में 6 बॉल, किसी में 12 बॉल, किसी में 11 बॉल, अलग अलग बॉल्स यूज होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी टाइप का आप टेस्ट परफॉर्म करें तो आपके पास 6 से 12 बॉल्स के बीच में उसकी संख्या होनी चाहिए। चलिए, ये हो गई हमारी बॉल्स के बारे में। एब्रेशन चार्ज के रूप में हम जो बॉल्स प्रोवाइड कर रहे हैं इस ड्रम में, उसके बारे में हमने कुछ जानकारी ली। तो ये जो डाटा मैंने आपको बताया, एक ये डाटा और ये डाटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं ओवन। इसके लिए हम एक ओवन और बैलेंस यूज करते हैं, बैलेंस एग्रीगेट को वेट करने के लिए, और ओवन यूज करते हैं हम एग्रीगेट को गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए। तो यहां पर हम बात करेंगे ऐसी ओवन की रिक्वायरमेंट है जो मेंटेन द टेम्परेचर कितना मेंटेन कर सके, मेंटेन टेम्परेचर हमारा कितना 100 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि हमारी ऐसी ओवन होनी चाहिए जो 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हमारा टेम्परेचर मेंटेन करने में सक्षम हो। बैलेंस की अगर बात करें तो 1 ग्राम तक की एक्यूरेसी वाला बैलेंस हम यूज करते हैं। अब देखें, इसके बाद ये हमारे एपरेटर्स रिक्वायर्ड हो गए इस टेस्ट के अंदर। प्रोसीजर की अगर हम बात करें कि इसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, तो प्रोसेस के लिए देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट डिपेंड ऑन द ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट का जिस ग्रेडिंग का एग्रीगेट का हम एब्रेशन टेस्ट करेंगे उन सब के लिए हमें अलग अलग मात्रा में सैंपल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। यानी अलग अलग क्वांटिटी के जो हमारे सैंपल हैं वो अलग अलग वेट की हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन जनरली अगर ओवरऑल बात करें, जैसे अभी हमने बॉल्स के बारे में बात करी कि हर ग्रेड में अलग अलग यूज होती है, लेकिन कितनी होनी चाहिए, तो 6 से 12 बॉल अवेलेबल होनी चाहिए। इसी तरह से एग्रीगेट के बारे में भी सेम वे में बोल सकते हैं कि हमारे अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग हमें सैंपल्स की जरूरत होती है, लेकिन कम से कम हम कितना लेते हैं, जनरली 5 से 10 किलो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। अब देखें, उस मटेरियल को क्या करेंगे, 4 घंटे तक ओवन में रखकर आप उसको सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राई कर लेंगे और उसे फिर रूम टेम्परेचर पर उसे आप ठंडा कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करना है आपको कि मटेरियल आप जिस ग्रेड का आप टेस्ट करना चाहते हैं उसमें मटेरियल और एब्रेसिव चार्ज यानी बॉल ग्रेड के अकॉर्डिंग इस ड्रम के अंदर आप प्रोवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे, ड्रम का जो इंडिकेटर है उसको आप देख लेंगे कि उस पर जो नंबर्स हैं वो 00 होने चाहिए। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो इंडिकेटर यहाँ पर हमारा साइड में मोटर के बगल में हमारा इंडिकेटर लगा रहता है उस पर आप 00 चेक कर लेंगे कि रिवॉल्यूशन हमारे 0 होने चाहिए। और फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, फिर उसके बाद इस मोटर को आप चालू करेंगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इसमें आप काउंट करते चले जाएंगे। कैसे, इंडिकेटर की मदद से। अब बात आती है कि जो रिवॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे उसकी कोई रेट है, बिल्कुल 30 से 33 रिवॉल्यूशन पर मिनट हमारा ये ड्रम घूमना चाहिए। और अगर हम बात करें ग्रेड ABCD के लिए टोटल रिवॉल्यूशन हम जो देते हैं वो देंगे हम 500 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। लेकिन अगर हम बात करें EFG ग्रेडिंग के लिए तो हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1000 हम प्रोवाइड करते हैं। किस रेट से घूम रहा है ये ड्रम, 30 से 33 रिवॉल्यूशन पर मिनट की दर से घूम रहा है। और तब तक रिवॉल्यूशन देते जाएंगे जब तक कि हमारा ABCD ग्रेड, A से लेके D तक के ग्रेड के लिए हमारा 500 रिवॉल्यूशन और E से लेके हमारा EFG ग्रेड के लिए 1000 रिवॉल्यूशन हम कंप्लीट करते हैं। आगे देखें, अब जब रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे, मैंने आपको बताया कि जब रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो मेटल और बॉल्स के बीच में क्या हुआ है, रबिंग एक्शन हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ वियर एग्रीगेट में कितना हुआ है। उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस मशीन को रोककर इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम चेक करेंगे उस किस तरीके से कि मटेरियल को निकालकर पेन में लेकर उसको 1.7 mm की सीव से हम क्या करेंगे, उसको छानेंगे और जो मटेरियल पास हो जाएगा उस मटेरियल का हम वेट कर लेंगे। तो अब देखें जरा यहाँ पर लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ एग्रीगेट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेट ऑफ एग्रीगेट पास फ्रॉम 1.7 mm सीव अपॉन टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट। यानी जितना एग्रीगेट हमने लिया था
उसका टोटल वेट एग्रीगेट हमारा ऑफ एग्रीगेट, कितना हमने एग्रीगेट टोटल वेट लिया था उससे हम डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ हमारा क्या निकल के आएगा, वियर हम देखेंगे कितना हुआ है और हमारी एब्रेशन वैल्यू निकल के आएगी। अब यहां पर कुछ एक इंपॉर्टेंट वैल्यूज की अगर हम बात करें, वैल्यू ऑफ एब्रेशन फॉर हाई क्वालिटी पेवमेंट मटेरियल, अगर हमारा एक गुड हाई क्वालिटी पेवमेंट मटेरियल अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमारी जो हमारी वियरिंग की जो वैल्यू है, जो हमारी एब्रेशन जो वैल्यू आई है वो वैल्यू हमारी 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है कि एब्रेशन की जो वैल्यू है 30% किसके लिए होती है, फॉर हाई क्वालिटी एब्रेशन मटेरियल के लिए होती है। अगर हम बात करें WBM बेस कोर्स की, तो देखें जरा WBM बेस कोर्स की जो वैल्यू है वो मैं आपको नोट करके आपको लिखना है कि जनरली हम 40% हम लेते हैं, किसके लिए, जनरली हम 40% टेक करते हैं, किसके लिए, WBM बेस कोर्स के लिए। लेकिन आपको नोट करके ये बात लिखनी है, इट मे बी 50%, यानी ये हमारी कहां तक हो सकती है, इट मे बी अप टू 50%, इट मे बी 50%, यानी 50% तक भी हमारी वैल्यू ये हो सकती है किसकी, एब्रेशन की, किस केस में, बेस कोर्स के WBM यानी कि वाटर बॉन्ड मैकेडम बेस कोर्स के केस में हमारी वैल्यू इतनी हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हमने डिस्कस किया और बताया मैंने आपको कि किस तरीके से इस एपरेटस से रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। वो आपको याद रखने ये 3 पॉइंट्स और कुछ पॉइंट्स ये और एब्रेशन वैल्यू के बारे में, और हमारा याद रखना है इसके बाकी जो इसके आपको पर्पस याद रखना और इसके कोड याद रखना है, किस कोड में हमें देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपको समझ में भी आया होगा और लेक्चर आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।